क्या बात है? तुम बैठो, मैं यहाँ से। बरसात का मौसम नजदीक हो चुका है, वसंत का समय नजदीक है, इसलिए अब यहाँ से कूच कर देना ही ठीक है। ऋषि मुनि और महात्माओं के दर्शन पाएंगे और उनके धर्म उपदेशों का लाभ उठाएंगे। बेशक अब यहाँ पर ठहरना फिजूल है, क्योंकि अब भी अनुकूल है। हाँ, ये मन कैसा सुहाना है, मानो कुदरत की खूबियों का खजाना है। बेटा, तुम्हारा देवलोक से इस ओर आना हो गया, थोड़ी देर के लिए हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए और हमें वार्तालाप का अवसर दीजिए। मैं अत्रि ऋषि हूँ और अपनी पत्नी अनसुईया के साथ आश्रम में रहता हूँ। महात्मा, आपका आश्रम यहाँ से कितनी दूर है? कहाँ? वह सामने तो नजर आ रहा है। माता जी सुनाओ। माता जी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। बेटी, मैं तुम तीनों के दर्शन पाकर हो गई। तुम तो साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार हो। आइए विश्राम कीजिए। माता जी, कोई धर्म उपदेश दीजिए जिससे हमारा उद्धार हो। बेटी, मैं भला तुम्हें क्या उपदेश दे सकती हूँ? तुम तो स्वयं ही धर्म की अवतार हो। यद्यपि जो कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ उससे अधिक गुण तुम में पाती हूँ, परंतु तुम बार बार अनुरोध कर रही हो, इसीलिए स्त्री धर्म से संबंधित कुछ बातें सुनाती हूँ। स्त्री के लिए पति सेवा से अधिक न कोई व्रत है न कोई धर्म। वही स्त्री सत्पंथी है जिसका पति के चरणों में हर समय प्रेम है। जो स्त्री पति के पर मिथ्या व्रत आदि रखकर भूखी मरती है, वह केवल अपने पति की आयु कम करती है। पति के चरण कमल स्त्री के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और इस तीर्थ स्थान का फल भी महान है। और इससे अधिक तुम्हें बताने की भला क्या आवश्यकता है? तुम तो स्वयं ही पतिव्रता के धर्म की साक्षात पूरक हो। माता जी, निसंदेह ये आपका मनोहर उपदेश हृदय की गांठों को उड़ने लायक है और आपका एक एक वचन जवाहरातों से कोई उदाहरण है। परंतु मेरी जननी ने मेरे विवाह के समय मुझे यह सब कुछ बता दिया था और पतिव्रता धर्म के बारे में अच्छी तरह बता दिया था। उत्तम पति को पति जान, तन मन से सेवा करती है। तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के लिए सारी परिचर्या करती है। सारी परिचर्या करती है। सारी परिचर्या तुम तो वास्तव में धर्म की एक मजबूत चट्टान हो और उन माता पिता को धन्यवाद है
जिसकी ऐसी उत्तम संतान हो। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी चरण धूलि को मस्तक पे लगाएंगी और अपना जीवन उच्च बनाएंगी। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की बात जानती है, तो पिता समझती है, माता जी आप तो मुझे जाती हैं, उनका पालन करना हर मनुष्य की धर्म की भलाई है। मैंने अपने धर्म का पालन किया तो इससे कौन सी बुराई है। बेटी, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मुझसे कुछ मांग सकती हो। माता जी जब परमेश्वर ने मुझे इस्लाम में संपत्ति दी है तो मुझे क्या बेटी, मैं तुम्हारे विचारों से खुश होकर तुमको ये विशेष वस्त्र और ये फूल माला प्रदान करती हूँ। भैया जी, माता जी का यह उपहार स्वीकार कीजिए और उसके चरणों में नमस्कार कीजिए। माता जी इस अतिथि से प्यार के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ।